हरिओम, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। भीषण प्रलयकारी स्थिति विश्व युद्ध के बीच में अब सर्व धर्मवासी, ज्ञानवासी, जो सत्य का ज्ञान रखने की क्षमता रखना चाहते हैं और रखते हैं और निरंतर सत्य की खोज में रहते हैं और हमसे श्री हरि नारायण कल्कि देव से जुड़ चुके हैं। अब 2 वर्ष हो गए हैं, 2-2.5 वर्ष हो चुके हैं। पूर्ण कली की सत्य जो है दूषित करने वाली, प्रकृति को जो हर प्रकार का दुष्प्रभाव धरातल पर लाई है, दुष्कर्म के साथ, दुर्भाग्य के साथ, यह सबको पता है, सब जान गए हैं। विश्व में घोर पिशाच कली कौन है, कैसे ऑपरेट करता है। अब इसके बीच में जब अब सब पता है, प्रलयकारी स्थिति आरंभ हो गई है, विश्व युद्ध का समय है ये, अब क्या बचता है। हमने जितने बीज बताए थे सब पे भली प्रकार कार्य चल रहा है। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो सत्य की खोज में थे, अभी वो जर्नलिज्म को प्रॉपरली सदुपयोग कर रहे हैं। दे आर मेकिंग द राइट यूज ऑफ जर्नलिज्म और हमारे कार्य को भली प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी हमने बताया रहा उसे विस्तार से बताया जा रहा है। टेक्निकली जो भी मटेरियल एस्पेक्ट्स में म्लेच्छों का षड्यंत्र भारतवर्ष में बताता है। अब इसके बीच में श्रीमद् भगवद गीता का हमारा श्रवण, महापुराणों का जो सत्य परमात्मा की हमारे आत्मज्ञान में सहायक होना, कैसे सत्य और आत्मा की रक्षा और ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है जिससे देह की रक्षा हो, भाग्य की रक्षा हो, उसके लिए ये हमारे महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण हुआ था। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था श्रीमद् भगवद गीता का पाठ क्यों कराया गया था। हम पुनः उसे निरंतर रिपीट करके बता रहे हैं आपको। घोर कलयुग आना था। घोर कलयुग में बुद्धि का विकार हो जाता है, नष्ट हो जाती है। मात्र भौतिक मटेरियल एस्पेक्ट्स के दृष्टिकोण से ही मनुष्य सोच पाता है। महाभारत के समय जो योद्धागण आध्यात्मिकता को भी समझते थे और भौतिकता को, दोनों को मिश्रण से अपना मार्ग बनाते थे। अभी इस प्रकार घोर पिशाच कली के उपस्थित होने के कारण पूरे नदियां प्रदूषित हो चुकी है, वायु प्रदूषित हो चुका है, भोजन प्रदूषित हो चुका है, सब मिलावटी हो चुका है, हर ओर रोग है। अब इस बीच में बुद्धि कैसे कार्य करेगी? जब देह ही थक जाएगा तो कैसे? आध्यात्मिकता के लिए बहुत ऊर्जा लगती है, उसे उस दृष्टिकोण से सोचने के लिए आपको मटीरियलिज्म से बाहर निकलना पड़ता है और जो नहीं दिखता है उस दृष्टि में जाके सोचना पड़ता है, भाव लगाकर। वहां आता है अध्यात्म का कोश। अब घोर पिशाच कली जो व्यक्ति जीवन भर दुष्कर्म करते आया है, जिसने आतंकवाद फैलाया है, झूठ फैलाया है, हत्या करवाई है, देश भर में हर प्रकार का पाखंड फैलाया है, झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं, अब ये ऐसा व्यक्ति जब नेत्र बंद करेगा उसको सिर्फ काला साया और गंदगी ही दिखाई देने वाली है। जो मनुष्य जीवन भर करता है वही उसकी आदत बनती है और वही करते चले जाता है जीवन भर, आगे भी अंत तक। ऐसा नहीं होता कि अब हम बैठे हैं जीवन भर किए, आगे देख लेंगे ना जब मौत आएगी, ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य जीवन भर करता है वही उसको ध्यान आएगा, अंत में वही रील चलेगी उसके दिमाग में और उसके आगे वो नहीं निकल पाएगा उसके बाहर। वो सोचेगा नहीं, मैं आज से ही नहीं होगा, जीवन भर किया ही नहीं, अभी अंतिम समय मरने से पहले करो, नहीं होगा। प्रेत ही उठा के ले जाएंगे, यमदूत ही उठा के ले जाएंगे यमराज के पास, और कोई उपाय नहीं है उसका, वही हिसाब होता है। वही बोल रहे ना, आप जब तक आत्मा के गति पर उतर के आत्मा के रूप से नहीं सोचोगे तब तक आप कभी नहीं समझ पाओगे कि सूक्ष्म ज्ञान और जो अदृश्य ज्ञान है उसमें ऊर्जा शक्ति कैसे आती है। सिंपल उदाहरण से बता रहे हैं हम। भगवद गीता के सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली हमारे श्री हरि वासुदेव कल्कि महाराज के ही श्रवण से पहले यह सब जानना अति आवश्यक है।
भगवत गीता और महापुराणों के जो भी आवश्यक पंक्तियां हैं, श्लोक है, वह हम लेंगे आगे, क्योंकि जो भी समय शेष है अभी इन्हीं का श्रवण करना अति आवश्यक है। आत्मा की ऊर्जा और दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए यही आवश्यक है अभी, जिनके आधार पर आप सात्विक कर्म करके अपने भाग्य को अपने साथ रख सकते हो। उनके बिना असंभव है, ये बात को समझिए। घोर कलयुग आने से पहले भगवत गीता का श्रवण महाभारत में होने के बाद, महाभारत अंत हो गया था क्या? महाभारत में जितने अध्याय हैं, शांति पर्व है, बाद में सब अंत हो गया था क्या? हिमावत पर्वत से चले जाते हैं, सब चले गए। क्या हुआ? महाराजा परीक्षित के बारे में दिया है कुछ, थोड़ा सा दिया हुआ है। कोख में रहते हैं, उत्तरा देवी के कोख में होते हैं ना, अभिमन्यु के सुपुत्र। उसके बाद महाभारत तो समाप्त हो जाता है। बाद में महाराजा युधिष्ठिर के पास पुनः पूरा प्रजापाल का सर्व नियंत्रण आ जाता है, पूरे विश्व पे धर्म का ध्वज पुनः महाराजा युधिष्ठिर के पास आ जाता है। बस यहां तो अंत हो जाना था, ये तो आरंभ है। आरंभ भी नहीं है, ये तो बेस है, क्योंकि आगे मूर्ख प्रकार के मनुष्य और ऐसे व्यक्तियों का जन्म होगा जिनमें अध्यात्म तो छोड़िए, वो जल्दी ही जो भी राज करेगा उसके चपेट में सरलता से फंस जाएंगे, बहुत आसानी से। और अभी का जो जेनजी चल रहा है, ये जैन एम्पायर का जनरेशन, यानी कि अभी अध्यात्म न के बराबर है बच्चों में, उनको कुछ नहीं, उनको मात्र भौतिकता ही समझती है। इनको महाभारत, रामायण, महापुराण से कोई अर्थ नहीं, इनको पता ही नहीं है ये सब क्या होता है। तो यहां तक घोर कलयुग आ गया, युगांतरण के समय में आ गया। अब क्या, अभी कुछ नहीं बचा है। तो इतना पतन हो गया। तो जब श्रीमद् भगवत गीता और कही गई थी, वो यही उद्देश्य से कही गई थी, क्योंकि आगे बुद्धि का इतना विकार हो जाएगा, इतना सड़न हो जाएगी, मनुष्य मात्र शरीर माध्यम से ही सोचेगा, आत्म का ज्ञान प्रयोग ही नहीं करेगा, तो उसको कभी नहीं समझ में आने वाला कि ये महापुराण ये सब क्यों बने गए थे। वो सामान्य राइटर से हमारी वेद व्यास महामुनि साधुओं की परम दिव्य वाणी को कंपेयर करेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। साधारण मनुष्य जो कुछ पल जीता है, खाता पीता सोता है, साधुओं की वाणी से तपस्या की अत्यंत विनाशकारी क्षमता, सुख लाने की क्षमता, धरातल की रक्षा करने की क्षमता, ऐसे महान तपस्वियों के वाणी ऊर्जा से ऐसे गधों के जो बैठ के महाभारत अन्य महापुराणों पे बैठ के कमेंट्री डाल रहे हैं महामूर्ख की तरह। अरे जो लिखा है वो स्पष्ट है, इट इज एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, वो वैसा ही है। अब उसका क्या कोश है और उसका क्या अर्थ है और वो क्या आवश्यक है, हमने हमेशा से बताया, 5 अधर्म के बीच से दूरी बनाने के लिए ही लाया गया था भगवत गीता, और उसके बाद महापुराण आए। महापुराण में जो ज्ञान है वो भगवत गीता के पहले का है, हजारों लाखों वर्ष पहले का। आरंभ से लेके पूरी इतिहास है, उसमें पूरा कोश है, ब्रह्मांड का, क्षीर सागर का सर्व कोश भरा हुआ है, हर तरह से भरा हुआ है। ये बात को समझिए आप। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि महाभारत रामायण में जो ज्ञान दिया गया वो घोर कलयुग में बुद्धि का विकास करने के लिए दिया गया, आत्मज्ञान की वृद्धि करने के लिए दिया गया। क्योंकि जब घोर पिशाच कली सवार हो जाएगा, वो कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान अंदर घुसने नहीं देगा, बोलेगा ऐसा नहीं होता।
वो मात्र शरीर पंचभूत के विनाशी शरीर के ही में ही अटका रह जाएगा। वो आगे का जो अदृश्य ज्ञान है, जो अदृश्य ऊर्जा देता है सप्त चक्रों को, जो शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, निरंतर हर दिवस पवित्रता लानी पड़ती है। उसके लिए जो आत्मज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए ही ये पवित्र, महान, अत्यंत शक्तिशाली श्लोक का ज्ञान दिया गया था। अब जिन्होंने इसको रटा है, जिन्होंने इसको एक थ्योरी की तरह देखा है, उनके लिए वो श्लोक जो इस प्रकार से जिन्होंने पढ़ के आगे फैलाया है, उनके लिए श्लोक का महत्व समाप्त हो चुका है। हमने जैसे बताया ना, जो श्लोक और इतने पवित्र ज्ञान को जो बिजनेस और इस प्रकार माइंडसेट से देखते हैं, प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट से, वो मात्र भौतिक अर्थ लेकर रह जाते हैं। उसका आध्यात्मिक, अदृश्य, दिव्य ज्ञान की ऊर्जा उनको कभी प्राप्त नहीं होती है। जीवन व्यर्थ है उनका। श्लोक मात्र शब्द रह जाते हैं, शब्द मात्र अक्षर रह जाते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय अगर ऐसे मूर्ख कहते हैं ना, उनके लिए ओम नमः शिवाय नहीं है, वो शंकर जी, शिव जी महाराज नहीं है, वो शव है, शव। वो अपने ही शव का उच्चारण कर रहे हैं, ये हमने बताया है। पाप करेंगे और ओम नमः शिवाय कहेंगे। शव है वो, शव, चलते फिरते मुर्दे हैं मात्र, और कुछ नहीं है। शंकर जी के वाहन की हत्या हो रही है और शंकर जी का नाम उच्चारण हो रहा है। ऐसों के लिए श्लोक का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। तो जब अर्थ ही समाप्त हो गया तो क्या रहा? समझो देह से आत्मा निकल गई, मुर्दा बन गया। वैसा ही होता है अर्थ, सत्य ही होता है अर्थ, सात्विक ही उसका अर्थ होता है। सात्विक अर्थ यदि हम नहीं निकाल पाए श्लोक से, तो वो शब्द और अक्षर ही बच जाते हैं, उनमें कोई ही अर्थ नहीं बचता। अब जब अर्थ ही नहीं बचा तो समझ क्या आएगा? समझ में आ गया? ऐसा है। चलिए अब श्रीमद् भागवत गीता पर आते हैं हम। हमारे पवित्र जो आवश्यक है वो बताएंगे। भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, जो पूर्ण विश्वास से श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं, इनकी वाणियों को समझते हैं, इनमें जल्द ही शुद्धता आ जाती है, आत्मज्ञान की ऊर्जा बढ़ती है, जिनसे भाग्य साथ आता है। अभी विश्व युद्ध का समय है और अभी श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ज्ञान बचा सकता है। भीषण रोग का समय है, हर ओर रोग बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में दिव्य ज्ञान की शक्ति, क्षमता ही हमारी बचा सकती है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देह में जो आत्मा होती है, पंचभूत के देह में जो नवम इंद्रियों में आत्मा भटकती होती है, ये चेतना नवम इंद्रिया कौन सी होती है? दो आंखें, नाक के दो छिद्र, मुख, दो कान, जेनाइटल्स, सबसे निचला चक्र एनस, और इसके साथ 10वीं जो होती है बहुत खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक इंद्रिय होती है, इसे नियंत्रण में करना असंभव है, वो होता है मन। तो आत्मन ये 10 इंद्रियों में घूमती रहती है। समझ में आ रहा है? और ये जो इंद्रियां हैं, ये कर्म सिद्ध नहीं करती, यानी कि ये इंद्रियां कर्म नहीं कर रही है, कोई भाव है पीछे जो कराता है वो इंद्रियों से कार्य। समझ आ रहा है ये बात हमारी?
और जब वो कार्य कर ही नहीं रहा है, स्वयं उसे कुछ करा रहा है अंदर से, तो वो भी किसी से कार्य नहीं कराता। ये मात्र साधन है। कितना आवश्यक है ये समझ में आ रहा है? वो आत्मा जो अंदर है, यदि उसको आत्मा ज्ञान नहीं है, वो हर प्रकार का गलत कार्य करवाएगा देह से अपने, और वो देह पूर्ण वही करने लग जाएगा उसी ऊर्जा के अंतर्गत। और वो मन में वो मेमोरी बैठ जाएगी दुष्कर्मों की, वो वही करेगा। घमंड अहंकार आ जाता है मन में तब, और वो सोचता है मैं यही करते आया हूं, मैं यही करूंगा। नष्ट। सत्य क्या है, आवश्यक क्या है, और क्या उसका भला है, वो परमात्मा की उस चिंतन पर ध्यान ही नहीं देगा। वो मन चला रहा है अभी। मन जब इस प्रकार से भौतिक रूप से इंद्रियों को चलाता है, वो विनाश की ओर ले जाता है, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है? अब यहां आत्मा कहां गई? उसे कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान जब होता है, आरंभ में जब पता रहता है कि गलत कर रहा है, मेरे से गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूं, परंतु वो मन को नियंत्रण में नहीं ले पा रहा है। मन बोल रहा है चुप, इतना समय जब मैंने किया तब कहाँ था तू? इतना समय जब मैंने ये शरीर को चलाया, जब मैं कर रहा था, तब तू किधर था? तब बड़ा अभी आ रहा तू सामने। यही है कली। घोर कलयुग में पिशाच कली ही मन का नियंत्रण ले लेता है। हमने क्या बोला? इंद्रिया अपने आप कार्य नहीं करती, इसके पीछे एक दुष्भाव होता है। या तो सत्य का रहेगा, या तो तमस का भाव रहेगा। तो यहां तमस का भाव जुड़ता है, और यही तमस का भाव मन का नियंत्रण लेता है घोर पिशाच कली के रूप में, और वही दुष्कर्म कराता है इंद्रियों से। और वही अब हर प्रकार के प्रभाव से भरे हुए भाव ही, तामस भाव ही सामने सिखाता है, और ऐसे ही पूरे प्रजा को गंदा करते हुए जाता है। जिनका अपने इंद्रियों पे, मन पर नियंत्रण तो छोड़िए, ध्यान ही नहीं हो, वो कैसे समझदार बन पाएगा, कैसे समझेगा? भटक जाता है। बहुत सरल होता है इसलिए घोर पिशाच कली के लिए ऐसे लोगों को भटका देना, और उनके ही इंद्रियों से उनका ही सर्वनाश हो जाता है। और वो नरक में जब जाते हैं तब उनको यमराज, यमदेव याद दिलाते हैं, हरि ज्ञान तुम्हारे आत्मा के समीप था, कभी तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे मन का नियंत्रण घोर पिशाच कली और उनके समूह ने ले रखा था। तुम्हारी आत्मा देखती रह गई, और तुमने कोई परिवर्तन नहीं लाया अपने कार्यों में। इसलिए तुम्हें आज ये ऐसे दिन देखकर